सभी साथियों, अवंतिका म्यूजिक परिवार की ओर से एक गर्मा गर्म प्रकांड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। सम्मानित अनिल त्रिपाठी के देखरेख में ये भोजपुरी विरहा कांड आपके बीच में हम गायक कलाकार अजय किशोर यादव अनपढ़ गवैया आपके बीच में भेज रहे हैं। बाबा जिसके संयोजक भाई अभय गौतम जी और सहयोग प्राची साउंड माननीय गणेशधर दुबे जी का विशेष सहयोग है। इस विरहा प्रस्तुति कार्यक्रम में अवंतिका म्यूजिक परिवार के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से ये विरहा कार्यक्रम आपके बीच में एक गर्मा गर्म कांड प्रस्तुत हो रहा है और जिसका डायरेक्शन कर रहे हैं रामहित यादव, भोजपुरी विरहा गायक। उनके डायरेक्शन में यह विरहा आपके बीच में जा रहा है। पहला कैसेट आपके बीच में भाई बहन का प्यार उर्फ घर घर की कहानी आपके बीच में गया और बहुत सारा मोहब्बत आपका मिला। उम्मीद है कि ये दूसरा कहानी कांड जो आपके बीच में पेश कर रहे हैं निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा और सत आभार व्यक्त करता हूं अपने समर्थक साथियों का, जिन्होंने पिछले कैसेट में बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत दिया। ऐसे ही प्यार और मोहब्बत का उम्मीद लेकर के ये दूसरा कैसेट आपके बीच में भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चला मास्टर। प्रस्तुति 4 लाइन भूमिका से मास्टर भैया। कि संकलन कोई कुदरत का जाने नहीं, कब सृजन ये कयामत में ढल जाएगा। कठिन रे कली तेरे जीवन का संबल, कब किसका इरादा बदल जाएगा। प्रलोभन बला प्रेम विश्वास में फंस के निश्चय परिंदा तू जल जाएगा। आम दामन में खुशियां सिसकती सदा, न जाने कब किसी को छल जाएगा। संकलन कोई कुदरत का जाने नहीं, कब सृजन ये कयामत में ढल जाएगा। कठिन रे कली तेरे जीवन का संबल, कब किसका इरादा बदल जाएगा। प्रलोभन बला प्रेम विश्वास में फंस के निश्चय परिंदा तू जल जाएगा। थाम दामन में खुशियां सिसकती सदा, न जाने कब किसको छल जाएगा। इंसान के दिल में क्या है, कब क्या चल रहा है साथी, कब कितना घिनौना कार कर बैठेगा कोई नहीं जानता है। एक लाइन कव्वाली के नमूना में कहना है साथी। साथी बड़ी ऊंची लाइन कवि जी लिखा था। अरे पग पग जलता यारो, कि पग पग जलता यारो, अरे ऐसनी जमाना बा। पग पग जलता यारो, ऐसनी जमाना बा। पग पग जलता यारो, ऐसनी जमाना बा। जलता यारो ऐसनी जमाना
समझो अपना, जिसे समझो अपना, अरे वो यहाँ बेगाना बा। समझो अपना, वो यहाँ बेगाना बा। समझो अपना, वो यहाँ बेगाना बा। मेरे विरह प्रेमियों गौर करेंगे, कहानी की शुरुआत है। कहानी कहाँ से ली गई है? शेर के लाइन में कहना है मास्टर, वाह वाह। शहर इलाहाबाद, शहर इलाहाबाद यूपी की कहानी है। शहर इलाहाबाद यूपी की कहानी है। देख घटना विभत्स नैनो छल का पानी है। तीन नदियां सदा इसकी माटी में बहती है। तीन नदियां सदा इसकी माटी में बहती है। हजारों लोगों के पापों को धोया करती है। उसी पावन धरा पे गाँव लदिमपुर बसा। उसी पावन धरा पे गाँव लदिमपुर बसा। वहीं पे राजदेव राजभर मजदूर बसा। गरीब था मगर वो नेक दिल इंसान रहा। गरीब था मगर वो नेक दिल इंसान रहा। मगर बेचारा उम्र भर वो निसंतान रहा। पुत्र की आशा ले ईश्वर के गुण को गाता था। पुत्र की आशा ले ईश्वर के गुण को गाता था। मुरली वाले की भक्ति में दिन बिताता था। मेरे विरह प्रेमियों, कहानी पर गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जनपद लद्दीमपुर के गांव के रहने वाले भाई राजदेव राजभर गरीब इंसान मजदूरी करके जीवन यापन किया करते थे। उम्र के 40 साल गुजर गए थे, लेकिन उनके पत्नी के गोद में कोई नन्हा मुन्हा बालक नहीं पैदा हुआ। एक दिन राजदेव की पत्नी पूजा की थाल सजा करके भगवान कन्हैया के मंदिर में जा करके और मन की मुराद मांगते हैं कि हे प्रभु, उम्र के 40 साल गुजर गए, लेकिन इन कोख में एक नन्हा मुन्हा बालक नहीं हुआ। अपने मन की व्यथा भगवान के मंदिर में बताती है। एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। ए बाबू, भगवान से फरियाद करती है कि हे विधाता, अरे कावल खलाए विधाना, हमारी की सम्मति आए गोरी ला बिना। सुनसान एगो ललना बिना, गोदिया बाट सुनसान एगो ललना बिना, गोदिया बाहर सुनसान एगो लाला, गोदिया बाहर सुनसान एगो लाला बिना। ए साथी, भगवान से फरियाद करती है कि बाहर विधाता, ई कौने जन्म का सजा देत हुआ। ये गोदिया में एगो लंगड़ा लूला भी पैदा हो जात तो दुनिया का ताना और मेहना से बच जाती है। प्रभु, बझिनी बनौला हमरा भक्ति ठुकरावाला, बजनी बनौला हमरा भक्ति ठुकरावाला, बजनी बनौला हमरा भक्ति ठुकरावाला। अरे बझिनी बनौला हमरा
सबला के बाड़ी में इतना दम था कि ऊपर वाले का भी सिंहासन हिल उठा और चमत्कार हुआ। 40 साल के उम्र में क्या चमत्कार हुआ बाबू, एक लाइन तरजबा कहना बा। चमत्कार क्या हुआ अनिल बाबा, जरा गौर करेंगे। जवन मरुस्थलावा में उगे ना बिछावा जवन मरुस्थला में उगे ना बिछावा हो, वही में गुलाब मुसकैल बोले सो हरिया, वही में गुलाब मुसकैल बोले तो हरिया, वही में तुहार मुसकैल बोले तो हरिया। अनिल बाबा गौर कर यार अमित भैया, जब भगवान का मर्जी होले तो होले का। जवन परिवार एक काना कोतर लड़का के खातिर झंखत रहल, आज वो परिवार में कन्याकुमार दोनों जन्म में एक साथावा हो। कन्याकुमार दोनों जन्म है का साथा हो, कन्याकुमार दोनों जन्म है का साथा। पथरा पे डूब जामी गईल ए भैया, पथरा पे डूब जामी गईल होला सो हरिया, जामी गईल होला तो हरिया, जामी गईल होला तो हरिया। ए भैया कहानी पर गौर करेंगे विरहा प्रेमियों। आज 40 साल के उम्र को पार करने के बाद राजदेव के पत्नी को दो औलाद पैदा होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लालन पालन करे वाला माई बाबू जब ना रहल न साथी, तो लड़का के जिंदगी पर का गुजरेला। ए भैया बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन बिरहा में एगो मोड़ आ गई, एक घटना घट गई विदेशिया के लाइन में। कहना बा साथी गौर करिहा। अरे जन्म दे के माई तजली, ए बाबू छठ दिन परनावा हो। अरे टुअरा भइल अलहर सुगना, जननी का दूध या बहिन अरे पचहु ना पवाला हो। अरे माई का दुलारा छीनी लिहल विधना, ए साथी बड़ी खुशहाली रहल परिवार में कि राजदेव के परिवार में एक का साथे उनके पत्नी के एक लड़की और एक लड़का। बाहर विधाता देहला देर से सही, लेकिन गोदिया गुलजार कर देहला, एक का साथे 2 गो लाल दे देहला। बेटा और बेटी सब उम्मीद पूरा कर देला, लेकिन बाहर भगवान 6 दिन की अवस्था में 6वें दिन माई भी ये दुनिया की छोड़ के चल दिहली। बाबा 6वें दिन की अवस्था में मतारी दोनों बचवन के छोड़ के भगवान के प्यारा हो गई। राजदेव अपने किस्मत पर झंखत हुए कि बाहरे विधाता 40 साल उम्र पार कई के संतान सुख देहला, लेकिन आज कितना बड़ दुख दे देला। ये साथी भइल का, अरे माई बनी के बाबू करे लगल पोसना, माई बनी के बाबू
आ करे लगल पोसना। अरे माली बिनया नाथ भइल आज गुलसना। लेकिन बारे भगवान शायद तेरे को यह भी मंजूर नहीं था। अरे 10वें बरिसावा दे ए भैया बाबू चाली बसाला। अरे माली बिन अनाथ भइल आज गुलसना। साथी आज माई और बाप दोनों बन के लड़कन का परवरिश करे लगल। बाबू राजदेव मजदूरी कई के लड़कन के जियावे लगल। धीरे धीरे 10 साल का उम्र गुजर गए साथी। लेकिन बाहर विधाता शायद तेरे को यह भी मंजूर नहीं था। 10 बरस की अवस्था बीतते बीतते पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। आज लड़कवा का नाम पड़ल बा सोहन और लड़किया का नाम बा सोहनी। दोनों भाई बहन सोहन और सोहनी 10 साल के उम्र में माई और बाप का साया हट गई। दिन काटत हुए गरीबी की अवस्था में कैसे लाल एक लाइन तर्ज लग गई। वह तर्ज का लाइन में मास्टर भैया जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव चचा गावत हले। कैसे गावत हले कि अरे आइला बसंत ऋतु अब उड़े लगा रदीर मोरी दहिया भइल बाप। अरे पिया रहा रदीर मोरी दहिया भइल बापी। हर हर धीरे मोरी दहिया भइल बापी। हर हर धीरे मोरी दहिया भइल बाप। विधाता कि अरे दोबारा भइला दिनवा अब बिकट रातिया हो दोनों। अरे बहिनी बिरनवा अरे बहावयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहनवा बहावयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहनवा बहावयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहनवा। ए पंचो धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा। इनके दुआरा पर 2 रोटी उनके दुआरा पर 2 रोटी। केहू राम खा के लड़कन के 2 वक्त का रोटी दे देते रहे तो बराबर काम करावत रहे। लेकिन ऐसे ही साथी कुछ वक्त बीतता गया कि धीरे धीरे कुछ बीती। अरे गईल समैया जब सज्ञान हुआ सोहन तो एक दिन अपने बहन से कहा रे बहन सोहनी से कहा सोहन जय बम्बैया। सोहनी से कहा जय बम्बैया। सोहनी से कहा जय बम्बैया। अरे कुछ तो कमाई सतवा अरे जाला सतिया हो दोनों। बहिनी बिराना हवयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहना बाबा हवयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहना बाबा हवयसिया हो दोनों। बहिनी बिरहना। ए भैया आज बहनिया जब इतनी बात सुन लेबा कि भाई बम्बई कमाए जाए के तैयारी करत हो। रो रो के बहन भाई से कहती है कि भैया बचपन में माँ छोड़ करके चली गई। 6 दिन की अवस्था में 10 साल की अवस्था में बाबूजी का प्यार हट गया सर से। एक भाई ही तो है जिसके बलबूते मेरी जिंदगी सलामत है। हे भाई बम्बई जा रहे हो इस अभागन बहन को मत भूलिएगा भाई। वाह वाह जौने समय तैयारी कैले बा सोहन बम्बई जाए के। ए साथी रो रो के बहन सोहनी अपने भाई सोहन से एगो बात कहले बा। एक लाइन तरज बा भैया
बड़ा भैया जो इशारा कैलन है, लामे के घाट पर ना जइहा परदेसी छैला, लामे के घाट पर ना जइहा परदेसी छैला, लामे के घाट पर ना जइहा परदेसी छैला, लामे के घाट पर ना जइहा परदेसी छैला। लेकिन ये भैया भाई बंबई जाने का तैयारी करता है सोहन, बहन विदा कर रही है भाई को और जाते वक्त रो रो करके एक बात कहती है कि हे भाई, माँ का प्यार हमने देखा नहीं, बाबूजी 10 साल की अवस्था में छोड़ करके चले गए, एक भाई है जिसके सहारे जिंदगी सलामत है, बंबई जा रहे हो, लेकिन मेरी बात को याद रख लेना भाई। मास्टर भैया, ई बहिनी, अरे बहिनी अभागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया, बहनिया भागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया, बहनिया भागिन ना भूलैहा मोर बहनिया भागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया। अरे हो मोर प्यारे भैया, अरे हो मोर प्यारे भैया, बहनिया भागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया, बहनिया भागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया, भागिन ना भूलैहा मोर प्यारे भैया। ए साथी रो रो करके बहन की अखिया में लोर भरी, अरे छुअली चरणवा, और जाते वक्त भाई से बहन कहती है कि ये भाई जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा साथी, अगीला समानावा में आई हा बिरानावा, अगीला तवहनावा में आई हा बिरानावा, अगीला तवहनावा में आई हा बिरानावा। जाते ही पतिया बधैहा मोर प्यारे भैया, जाते ही पातिया पठैया मोर प्यारे भैया, जाकर के पातिया पठैया मोर जाकर के पातिया पठैया मोर प्यारे भैया। ए भैया, भाई चल देता है बंबई कमाने के लिए और बहन विदा कर देती है, इधर भाई बंबई चला जाता है। ऐ साथी, इधर भाई बंबई चला जाता है, सोहनी घर में अकेली। ऐ साथी जरा गौर करेंगे, जिस समय लड़की अकेली है उस समय राजदेव का सगा चाचा राम तीरथ का नीयत बदल जाता है साथी, और जब नीयत बदल जाता है तो कमीना करता है क्या, एक लाइन टेरी के लाइन में कहना बा, कि परगवा लूटल चाहे भंवरा, अरे परगवा अब परगवा हो परगवा लूटल चाहे भंवरा, अरे तब्बा गवा बिहीन बगिया मरा ले अली रगवा। नापाक इरादा राम तीरथ जो उरंदल में पाल रहा, जरा गौर करेंगे साथी, जो राम तीरथ सगा चाचा जिसका नीयत बिगड़ जाता है, बहन को सोहनी को देख करके नापाक इरादा राम तीरथ जो उरंदल में पाल रहा, क्या चाल चलूं तो काम बने उसके दिल अंदर साल रहा, सोहन का फर्जी पत्र बनाकर सोहनी को गुमराह किया, अरे सोहन बेटा तुझे बुलाया पढ़कर पाती सुना दिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए, एक दिन राम तीरथ गलत इरादा लेकर के सोहनी के पास पहुंचता है, रे लड़की तेरा भाई बहुत बढ़िया बंबई में नौकरी पा गया है। बहन खुशी से पागल हो जाती है और बोल पड़ती है, चाचा जी क्या कोई लेटर आया है क्या? तो राम तीरथ कहते हैं, देख तेरे भाई के पास से लेटर आया है, उनको बहुत अच्छी नौकरी लग गई और रे बेटी तुझे बुलाए हैं,
बाबा उस भोली भाली लड़की को भला फुसला करके हरामजादा लेकर के चल देता है। वो समय के भाव लगल कहना बा भैया। जलिया बहेलिया के फसली चिरैया भैया, जलिया बहेलिया के फसली चिरैया भैया, जलिया बहेलिया के फसली चिरैया भैया। बाउर बहेलिया के नेत जी, बाउर बहेलिया के नेत जी, बाउर बहेलिया के नेत जी। उरला सहरिया में सोहनी को ले हो वैले, सोहनी के ले हो वैले, दिहला बाजारिया में बेच दी। ऐसा थी भोली भाली लड़की उस दरिंदे के बहकावे में आ जाती है। हरामजादा उस लड़की को बंबई के कुरला शहर में लेकर के आता है और एक वेश्यालय के कोठे पर बेच देता है। जिस समय लड़की वेश्या के कोठे पर बिक जाती है, भगवान को दुहाई दे रही है कि बाहरे विधाता, भाई के मिलन की आस थी, ये कैसा विडंबना है। भाई से मिलन तो नहीं हुआ, लेकिन इस तवायब के कोठे पर मेरी दुर्दशा हो रही है, मेरी आबरू जाने वाली है। पहपट के लाइन में कहना बा साथी। कि अरे बनहला कसैया खूटवा ऊपर गैया भैया कलपति बाप, आया जही तैसी बनी गई मुदैया गैया कलपति बाप। अरे दुर्योधन के सभा में भैया अब द्रौपदी भैला अधीर हो, और चकला घर में दुष्ट दुशासन हरल चाहेला चीर हो। लेकिन कल युग में न आइला कान्हा भैया गैया कलपति बा, आया जही तैसी बनी गई मुदैया गैया कलपति बा। जिस समय तवायब के कोठे पर वेश्यालय में बेच देता है राम तीरथ, लड़की कोठे पर बिक जाती है। भगवान कन्हैया को याद करती है कि बाहर विधाता, हमने तो सुना था कलयुग में, द्वापर में तूने द्रौपदी के लाश को बचाया था, आज कलयुग में एक द्रौपदी की आबरू मझधार में पड़ी हुई है। कोई कन्हैया नहीं है जो मेरे आबरू को बचा सके। साथी लड़की आबरू की दुहाई दे रही है, अपने आबरू को बचाने के लिए करती है क्या, छत के तीसरी मंजिल से कूद करके अपने प्राण को त्याग देती है। अपने आबरू को नहीं लुटाऊंगी, भले ही कूद करके जान दे दूंगी। ऐसा थी आज लड़की तीसरी मंजिल से खुदी है, प्राण पखेड़ू उड़ गया। लेकिन उसी समय एक घटना घट जाता है, बिरहा में गजब का मोड़ लगा। साथी गौर करेंगे अल्लाह के लाइन में। कि जवने समैया सोहनी अरे गिरल बा धरतिया बाबू, हेलवा की चटका सोहन भैया गई। बहिनी का अपने हो देखत सुरतिया बाबू,
की विडंबना है, बहन की लाश तीसरी मंजिल से कूद करके सड़क पर पड़ी हुई है। उसी बंबई शहर में उसी का भाई सोहन, जो उसी बंबई में हाथ गाड़ी खींचने का काम करता था, हाथ गाड़ी खींचते हुए उसे रास्ते से गुजर रहा था। लोगों के भीड़ को देख करके मन में जिज्ञासा हुई, कैसा भीड़ है जरा देख लिया जाए। ऐसा ही लोगों को चीरते हुए जिस समय भीड़ को हटा करके लाश के करीब पहुंचता है भाई, बहन सोहनी के लाश को देख करके आवाक हो जाता है कि बारे विधाता, ये कैसी विडंबना है। मेरी अपनी ही बहन लाश पर गिर करके छाती पीट पीट करके रोने लगा। कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले साथी धीरज बधाते हैं कि भाई सब्र करने का वक्त है। ऐसा थी लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और जिस समय पोस्टमार्टम से लाश छुड़ा करके लेकर के इलाहाबाद लद्दीनपुर गांव आता है साथी, कुछ लोगों ने कहा कि भैया सोहन तुहरे बहन के तले के तुहार चाचा कुछ दिन पहले बंबई लेके गई ने, ई का हो गई। समझने में देर नहीं लगती है सोहन को कि सरासर चाल मेरे चाचा की है। ऐसा थी बदला की भावना जिगर में ठान लेता है और 4 अप्रैल का दिन निश्चित करता है। फरसा लेकर के पहुंच जाता है राम तीरथ के घर में। 12 बजे रात को सर अलग और थड़ अलग करके मौत के घाट उतार देता है। खबर लगती है थाने पर। दरोगा जी पूरे फोर्स के साथ जिस समय पहुंचते हैं सोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं और सोहन गिरफ्तारी देता है, अपनी व्यथा बताता है साथी। और आखिरी लाइन में कहना है, जिस समय गिरफ्तार होकर के सोहन पहुंचता है कोतवाल में, उस समय कोतवाल साहब सवाल जवाब करने लगते हैं कि रे सोहन, इतना बड़ा जुर्म किया तुमने। सोहन अपनी व्यथा बताने लगता है कोतवाल साहब। आखिरी लाइन में कहना है, अरे कह सोहन धई चरनिया सब सवाल बाबूजी और तेरा फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी। फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी, फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी, कोतवाल बाबूजी हरा दादा फांसी का सजैया कोतवाल, दादा फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी। बोल पड़ता है सोहन की, कोतवाल साहब दुनिया में बहुत गरीबी हमने काटा है, बहुत मजबूरी हमने देखा है। जीने का एक ही ख्वाहिश थी, मेरी छोटी बहन जिसको मैं बहुत प्यार करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस नाते मुझे भी कोई जीने का इरादा नहीं है। कोतवाल साहब सोहन सवाल कर देता है, अरे रहली आधार मोरे जीवन का बहनिया, अरे वही के मिटा दिहला जाली भरी दुनिया। वही का मिटाए जाना, वही का मिटाए जाना जाल सारी दुनिया। लेकिन साला लाजहनिया एक सवाल बाबूजी, तेरा फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी। कोतवाल बाबूजी, कोतवाल बाबूजी हरा दादा फांसी का सजैया दादा फांसी का सजैया कोतवाल बाबूजी। ऐसा थी सवाल कर देता है सोहन कि मेरे जीने की मकसद मेरी बहन थी, आज दरिंदों ने उसे नहीं छोड़ा। दरोगा जी कोतवाल साहब, मुझे भी कोई जीने का इरादा नहीं है, लेकिन मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, चाहे जो सजा देंगे मंजूर है। कोतवाल साहब दरोगा जी ऐसा थी अपने सवाल को उसी कोतवाली में दाग देता है सोहन। क्या कहता है साथी, अरे कबल अन्याय यह समझवा में हुई है, अरे बहू बेटी कबल बजरिया भी कही है। बहू बेटी कबल
के सजैया कोतवाल बाबू कोतवाली में सवाल कर देता है सोहन कि कोतवाल साहब क्या ये वही भारतवर्ष है जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी? कोतवाल साहब क्या ये वही भारतवर्ष है जहां गांधी जैसे अहिंसावादी लोग पैदा हुए? कोतवाल साहब क्या ये वही हिंदुस्तान है जहां बाबा गोरक्षनाथ जैसे लोग जो योग रमाए हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किए? क्या ये वही हिंदुस्तान है? कोतवाल साहब अवाक हो जाते हैं, पूरा कोतवाली सन्न हो जाता है, कोई जवाब नहीं रहता है। बिरहा के आखिरी लाइन लगल मास्टर भैया, कि स्वामी गुरु बिहारी रमन हुए स्वर्ग के वासी, श्याम नारायण विश्वनाथ जी बसे नगरी आकाशी, अरे परगवा लूटल चाह भंवरा